एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा फन। डायरेक्टर कांग जीना से मिलता है। जीना उसे देखकर डर जाती है। वो उसके पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे घर गया था, तुम्हारी फ्रेंड वहाँ पर मुझे मिली थी। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुमने कुछ भी नहीं खाया है, चलो साथ में डिनर करने के लिए जाते हैं। वो उसका हाथ पकड़ लेता है तो जीना अपने मन में सोचने लगती है कि इसको सब कुछ मेरे बारे में पता कैसे लग गया। आगे ये दोनों खाना खाने के बाद वॉक करने के लिए जाते हैं। जीना डायरेक्टर कांग की ओर देख नहीं रही थी तो वो कहता है कि तुम मेरी ओर देख क्यों नहीं रही हो? क्यों? इसलिए कि तुमने मुझसे झूठ बोला। तो जीना कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो डायरेक्टर कांग कहता है कि जब चार्ल्स 9 ने जूलियन कैलेंडर को रिफॉर्म किया था तब जॉर्जियन कैलेंडर यूज़ होता था। पुराने कैलेंडर के मुताबिक 1 अप्रैल को न्यू ईयर माना जाता था, पर जैसे ही नया कैलेंडर आया तो उसमें ये बताया गया कि 1 जनवरी के दिन न्यू ईयर डे होता है। पर कुछ लोगों को अभी भी 1 अप्रैल की ही आदत थी, नए कैलेंडर की आदत नहीं पड़ी थी। इसलिए वो लोग क्या करते थे, 1 अप्रैल के दिन पर फेक गिफ्ट भेजकर उन्हें अप्रैल फुल बनाते थे। तो कुछ इस तरह से 1 अप्रैल को हम अप्रैल फुल डे आज भी मनाते हैं। उस दिन जो भी झूठ बोला जाता है उसे माफ कर दिया जाता है। डायरेक्टर कांग जीना से कहते हैं कि तुम मेरे लिए 1 अप्रैल की तरह हो, तुम जितनी भी गलतियाँ करती हो मैं उसे माफ ही कर देता हूँ। जीना सैड थी तो वो कहता है कि स्माइल करो, अगर तुम स्माइल करती हो तो मैं भी स्माइल करूँगा, पर अगर तुम रोने लगती हो तो मैं भी रोने लगूंगा, तो प्लीज़ ऐसे मत करना। सेक्रेटरी तैफून को उसके अंकल के पास लाता है। अंकल अभी आइसोलेशन में चले गए थे। तैफून कहता है कि इन्हें क्या हुआ है। सेक्रेटरी कहता है कि ये बेहोश हो गए हैं, इन्होंने तो मुझे तुमसे ये बात छुपाने को कहा था, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ये बात जाननी चाहिए। डॉक्टर ने बताया कि चेयरमैन को जल्दी ही हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, वरना वो मर भी सकते हैं। दूसरी तरफ डायरेक्टर कांग जीना को छोड़ने के लिए उसके घर पर आया था। हाइमी अपने बगीचे में घूम रही थी। उसे मिस्टर किल कुछ फ़ोटोज़ भेजता है एंड उस फोटोज़ को देखने के बाद हाइमी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। हाइमी को लगने लगता है कि डायरेक्टर कांग उसे धोखा दे रहा है, उसे झांसे में रख रहा है एंड जीना से वो सच में प्यार करता है। तैफून भी अपने घर पर आ जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा सैड था, पर वहाँ पर सूजी एंड संबा आ जाते हैं। वो लोग पिज्ज़ा लेकर आए थे क्योंकि सूजी ने म्यूज़िक ऑडिशन पास कर दिया था एंड वो जल्दी ही एक के-पॉप आइडल बनने वाली थी। सांबा कहता है कि मैं भी सर्कस में काम करना चाहता हूँ एंड ये हिम्मत मुझे मेल्सू की तरफ से मिली है। आगे सांबा तैफून से पूछता है कि वैसे तुम्हारे प्रपोजल का क्या हुआ? तैफून कहता है कि मैंने अभी तक उसे कुछ भी नहीं बताया है। वो कहता है कि तुम्हें जल्दी करनी चाहिए, कहीं ना फिर देर हो जाए। जीना जब घर आती है तो वो मानसुक को मारती है क्योंकि डायरेक्टर कांग को उसने सब कुछ बता दिया था। आगे वो अपने आप में ही कंफ्यूज होने लगती है कि अब मैं क्या करूं, मैंने तो सब कुछ बिगाड़ दिया है। जीना ये बात अच्छी तरीके से जानती है कि वो तैफून को ही पसंद करती है, पर उसे जल्दी पैसे भी चाहिए, यानी कि उसे सक्सेस भी होना है। अगले दिन जीना जब कंपनी जाती है तो जीना की पूरी टीम मूव कर रही थी। जीना को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो उसकी टीम उसे बताती है कि हमें नई जगह पर शिफ्ट होना है, नए ऑफिस में जाना है, तो तुम भी जल्दी से अपना सामान बांध लो। तैफून जीना को एक अच्छी तरीके से प्रपोज करना चाहता था, इसलिए वो उसके लिए रिंग बनवा रहा था। जब वो वापस आ रहा था तो उसका सामना डायरेक्टर कांग से हो जाता है। डायरेक्टर कांग कहता है कि हम तो फिर मिल गए। तैफून चुप था। डायरेक्टर कांग कहता है कि तुमने अपना जवाब नहीं दिया, तुम्हें पता है कि हम दोनों ही कैंडिडेट हैं नए सीईओ बनने के लिए, तुम जल्दी से हार मान लो क्योंकि जीतना तो मुझे ही है। इतना कहते ही डायरेक्टर कांग तो वहाँ से चला जाता है। तैफून वहीं पर ही खड़ा था, उसके सर में मिंग्रेन होने लगता है। जीना की टीम एक नए ऑफिस में शिफ्ट हो गई थी। ये लोग खाना खा रहे थे। वहाँ पर जीना ही अकेली सिंगल थी क्योंकि दोनों ही कपल थे, होंग एंड आयंग, दूसरी तरफ चॉय एंड जूलिया। रात में जीना जब अपने घर जा रही थी तो उसका कोई पीछा करने लगता है। जीना तो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, पर वो बंदा जीना को क्रॉस करके आगे चला जाता है। जब जीना अपने घर में जाती है तो मालसुक का उसे एक मैसेज मिलता है। मालसुक ने उसमें एक अपार्टमेंट का एड्रेस लिखा था। जीना जल्दी ही उस अपार्टमेंट के लिए निकल जाती है। वहाँ आकर मालसुक कहती है कि ये है हमारा नया और बड़ा घर। जीना कहती है कि ये क्या है? मालसुक उसे बता देती है कि जब उस दिन डायरेक्टर कांग उसके पास आया था तो उसे लगा कि वो रूफटॉप वाला घर उसके लिए डेंजरस है, इसलिए उसने हमें ये नया घर प्रोवाइड किया है।
जीना को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो डायरेक्टर कांग से जल्द मिलना चाहती थी। दूसरी ओर मिस्टर किल हाइमी के पास आता है एंड उसे वही घर का कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहा था। वहाँ पर हाइमी के डैड आ जाते हैं तो हाइमी वहाँ से चली जाती है। हाइमी के डैड मिस्टर किल से पूछते हैं कि ये क्या है, तो मिस्टर किल उसे कहता है कि हाइमी ने मुझे डायरेक्टर कांग पर नज़र रखने को कहा था एंड अभी अभी डायरेक्टर कांग ने एक दूसरी लड़की के लिए घर खरीदा है। हाइमी के डैड मिस्टर किल से कहते हैं कि हाइमी तुम्हें कुछ भी करने को कहती है तो आगे से ऐसा कुछ भी मत करना उसके लिए, वो अभी समझदार नहीं है। तो मिस्टर किल कहते हैं कि हाँ मैं समझ गया और डायरेक्टर कांग को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो हाइमी के डैड कहते हैं कि अच्छा किया। जीना डायरेक्टर कांग से मिलती है और उस पर चला रही थी कि तुम्हें मेरी मदद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और मुझे तुम्हारा कोई भी एहसान नहीं चाहिए। हाइमी ताइफून से मिलने के लिए आती है। ताइफून से वो पहले तो इधर उधर की बातें करती है एंड बाद में मुद्दे पर आती है। हाइमी कहती है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स है जिससे साफ साफ पता लगता है कि जीना ने अपनी एजुकेशन के बारे में सभी लोगों से झूठ बोला है एंड आईएम कंपनी में अपनी जगह बना ली है। क्या होगा कि अगर ये सच सबके सामने आ जाएगा, जीना का क्या होगा, उसकी रेपुटेशन का क्या होगा, जीना को एक सक्सेसफुल वुमन बनना है, उसके सपने का क्या होगा। ताइफून कहता है कि तुम ये बात मुझे क्यों बता रही हो, तो हाइमी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम इलेक्शन में लड़ो, अगर तुम इलेक्शन में नहीं आते तो डायरेक्टर कांग नया सीईओ बन जाएगा और मैं चाहती हूँ कि ये ना हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम अकेले ऐसा इंसान हो जो कि डायरेक्टर कांग को टक्कर दे सकता है। अगर डायरेक्टर कांग को जो चाहता है वो मिल जाता है तो उसे मेरी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इलेक्शन में हिस्सा लो और तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी, वरना अंजाम तो तुम जानते हो ना कि जीना का क्या होगा। ताइफून बचपन से कभी भी नहीं चाहता था कि वो कंपनी जैसे झमेलों में पड़े, अब वो क्या करे, वो यही बातें सोच रहा था। हाइमी के जाने के बाद हाइमी ने जो प्रूफ दिए थे जीना के बारे में वो उसे देख रहा था। ताइफून जब बचपन वाली जीना को देखता है तो उसे याद आता है कि बचपन में जो वो लड़का समझ रहा था असल में तो वो एक लड़की थी एंड वही जीना थी। वो तो रोने लगता है कि अब वो क्या करे। अगले दिन ताइफून बिल्कुल रेडी था एंड वो कंपनी जाने के लिए भी अपने आप को तैयार कर रहा था। उसने अपनी माँ से जितने भी प्रॉमिस किए थे उस नोटिस बोर्ड को वो उतार देता है। ताइफून पहले तो कभी भी नहीं ये चाहता था कि वो कंपनी में जाए, पर इस बार जीना के लिए वो जाना चाहता था। सो इसी के साथ ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।